similarity is very closely related to the concept of congruency. हमने congruency पढ़ी थी 9th में. हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, so there is this triangle ABC, there is this triangle DEF, और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाए तो मैं कहता था कि ये ट्राइंगल्स जो होंगे ये कॉन्ग्रेंट होंगे. कॉन्ग्रेंट का ये सिंबल होता था, राइट? हम अगर कॉन्ग्रेंसी लिखते थे तो ये ट्राइंगल का सिंबल, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीईएफ. ये जब लिखेंगे तो हम बोलते थे कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये एकदम सेम है, ये एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो सकते हैं. इसका मतलब कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. ये हमने कॉन्ग्रेंसी में पढ़ा था. नाउ सिमिलैरिटी इज वन स्टेप अहेड ऑफ कॉन्ग्रेंसी. सिमिलैरिटी ये कहती है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं दे आर नॉट इक्वल बट दे आर सिमिलर. व्हेन वी से दे आर सिमिलर, इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे अगर मानो इन्हीं दो ट्राइंगल की मैं बात करूं, सिमिलैरिटी में ये सिर्फ सिंबल होता है, इक्वल टू का सिंबल नहीं रहता. ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, अगर ये लिख के आए इसका मतलब ये होता है कि AB बाय DE जो रेशियो होगा, जैसे मानो ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, ये है लेट्स से 4, ये है 8. Sides are not equal, but the ratio that they demonstrate is equal. So AB by DE will be equal to BC by EF will be equal to AC by DF. So I am again repeating, we never say that they are equal. We are saying that the triangles are similar. मतलब उनकी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी सिमिलर है, they are not equal. सो सिमिलैरिटी के दो मतलब निकल के आते हैं, जैसे कॉन्ग्रेंसी के दो मतलब निकल के आते थे कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे. सिमिलैरिटी में निकल के आता है कि 1, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. सो आई विल राइट साइड्स आर प्रोपोर्शनल. एंड 2, ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल ए जो है विल बी इक्वल टू एंगल बी, सॉरी एंगल डी. all corresponding angles are equal. So A will be equal to D, B will be equal to E, and angle C will be equal to angle F. तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, नंबर 1 their sides will be proportional to the corresponding sides. Number 2 their angles will be equal to the corresponding angles of the other triangle. ये दो चीजें होती हैं. अब जैसे कॉन्ग्रेंसी में देयर वर सम थ्योरम्स टू प्रूव वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, ऐसे ही सिमिलरली इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आल्सो देयर आर सम थ्योरम्स टू हेल्प अस प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला जो थ्योरम है, इन थ्योरम्स का प्रूफ आता नहीं है, हाउएवर आई विल स्टिल टेल यू, जिससे कि फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस इन योर एग्जाम्स. ए पहले तो बेसिकली समझ लो होता क्या है. ए का मतलब है कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF, इसमें ये वाला एंगल है लेट्स से 30, ये वाला एंगल है 30, ये वाला एंगल है लेट्स से 70, और ये एंगल है 70. Now if the two angles, angle A is equal to angle D, angle C is equal to angle F, अगर दो एंगल कोई से भी इक्वल हो गए, ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा, तो इसको हम ए बोलते हैं, या कभी कभी सीधा ए भी बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग. बिकॉज इफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द थर्ड एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल, बिकॉज सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. तो दो इक्वल हैं तो तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा. अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में, इस इलस्ट्रेशन में दे आर इक्वल, राइट? A is 30, D is 30, C is 70, F is 70. So by AA I will say that triangle ABC is similar to triangle DEF. अब इसमें आप ये याद रखना, जैसे हमने कॉन्ग्रेंसी में देखा था, सेम चीज मैं यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ कि द ऑर्डर of the vertices of the triangle has to be right. अगर वो ऑर्डर गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. What do I mean by this is कि जो A पॉइंट है, A एंगल is 30, तो आपको उसके सामने जब दूसरे ट्राइंगल की साइड लिखनी है, पॉइंट लिखना है, तो वो D आएगा, बिकॉज A के करस्पॉन्डिंग D 30 है.
फिर C लिखा, अगर C 70 है तो यहाँ पे F आएगा बिकॉज F 70 है DFE में। और फाइनली यहाँ पे अगर आप B लिखते हो तो जो बचा वाला पॉइंट है E आएगा। नाउ व्हेन यू से दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA प्रॉपर्टी, आप जब फाइनली आंसर लिखोगे कि ये इज सिमिलर टू ये, तो ऑर्डर ऑफ दीज पॉइंट्स हैज टू बी वेरी प्रॉपर, नहीं तो इसमें बहुत गलती के चांस होंगे बिकॉज इसके जस्ट बाद आपको लिखना होता है रेशियो। और रेशियो में क्या है, अगर आपने ये उल्टे सीधे लिख दिए ACB लिख दिया तो सारा रेशियो गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर ऑर्डरिंग वाइज आप प्रॉपर ऑर्डरिंग करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आती है जिससे हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं इस SSS। इसके थ्योरम कभी आते नहीं है, आप लोग एक बार खुद सेल्फ गो थ्रू कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। जनरली जो थ्योरम आता है वो BPT होता है, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है SSS। SSS में क्या हो जाएगा, जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC और एक और ट्राइंगल है लेट्स से ये DEF, ठीक। अब मानो इस ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 8 है। अगर हमने कॉन्ग्रेंसी में क्या पढ़ा था, अगर तीन साइड्स मेरी इक्वल हो तो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सिमिलैरिटी में कहता है कि अगर तीन साइड्स का रेशियो सेम है तो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF, तीन साइड्स का जो रेशियो आ रहा है दैट इज ऑल इक्वल, राइट, सब 1/2 है। एंड हेंस बाय SSS अगर ऐसा हो जाए, सो बाय SSS यू कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगेन ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, A पॉइंट है 2 और 4 के बीच में, D पॉइंट है 4 और 12 के बीच में। मतलब ऑर्डरिंग बस देख लेना कि जो आप ऑर्डर ले रहे हो AD is 2:4, तो AB लिख रहे हो तो यहाँ DE लिखना, AB के बाद फिर DE, फिर BC is 4, EF is 8, 1:2, तो B के बाद C तो E के बाद F, ये ऑर्डर बना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद प्रॉपर्टी आती है हमारी AASSS के बाद SAS। जैसे उसमें क्या था, कॉन्ग्रेंसी में दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वी वर सेइंग दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो जैसे ये ABC है और यहाँ पे एक ट्राइंगल है DEF, और हम अगर इसमें बोल दें कॉन्ग्रेंसी में क्या होता था, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सिमिलैरिटी में होता है दो साइड्स का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो बाय SAS द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो AB बाय DE का रेशियो अगर AC बाय DF के इक्वल है एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो, so I can say that by SAS triangles are similar। अब देखो मानो ये वाली हमें एंगल दी हुई है 45, ये वाला दिया हुआ है 45, यहाँ पे साइड है 2, 4, 4 और 8। अब आप देखो रेशियो सेम है, AB is to DE is equal to AC is to DF, सेम है, एंगल्स इक्वल है। So by SAS I can say that triangle ABC is similar to triangle DEF। ठीक है, और एक बार अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो जो बाकी प्रॉपर्टीज है, जैसे ट्राइंगल्स में क्या होता था जब हमने कॉन्ग्रेंसी पढ़ा था कि अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाकी साइड सारी आपस में इक्वल हो जाएंगी, एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, जैसे ही सिमिलर हो गए बाकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे कॉन्ग्रेंसी में होता था सेम चीज इसमें भी लगेगी। और इसके बाद ये हमारे प्रूफ हो गए यहाँ तक। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इन तीन थ्योरम्स के बेस पे। सो देयर इज AAA या AA, बोथ आर सेम, देयर इज SSS एंड देन देयर इज SAS। these are the three theorems which we use to prove that the triangles are similar। and अब इसके बेस पे let's try to see some questions and उसका आंसर करते हैं so that our conceptual clarity is there। Now the first question states that AB is parallel to CD। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है।
हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC। अगेन वॉच आउट फॉर द पॉइंट्स, COD नहीं बोल रहा है, DOC बोल रहा है, ये बहुत ध्यान रखना। आई विल कीप रिपीटिंग इट बिकॉज ये बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब हमें ट्राइंगल सिमिलर करना है। आप सोचो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें। अब इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे कि भाई एंगल AOB जो है वो एंगल AOB एंगल DOC के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। फिर एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, एंड ये जो हो जाएंगे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, राइट। नाउ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सो आई कैन से दैट बाय AA ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू, अब ट्राइंगल की साइड क्या लेंगे, D, क्योंकि A के सेम कौन है, D, DOC इज सिमिलर टू DOC। क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया। क्लियर है सबको। ABC एक ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल है। अब इसमें आपको महत्व समझ में आएगा कि क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा जंबल अप हो रखा है, हमें पहले ऑर्डरिंग सही करनी पड़ेगी, तभी हम एंगल पे निकाल पाएंगे। अब आप देखो यहाँ 3.6 दिया है, AB साइड, BC साइड 6 है, AC साइड 3√3 है। यहाँ PQ 6√3 है, PR 12 है और QR 7.2 है। एंड आई हैव टू फाइंड एंगल P, ये वाला एंगल निकालना है। अब इसको करने के लिए आप देखो, आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि हाँ साइड्स 1:2 का रेशियो दे रही हैं। दो ये जरूर है कि मैं क्या कह सकता हूं, AB बाय QR का जो रेशियो है वो रेशियो है AC बाय PQ के, और वो रेशियो है BC बाय PR के। ये सबका रेशियो 1:2 है। So by SSS I can say triangle, अब देखो 3.6 और ये A, और यहाँ पे सिमिलैरिटी के बाद आएगा ट्राइंगल, यहाँ पे पॉइंट आया Q, ठीक। A के बाद आप देखो C वाला पॉइंट जो 6 और 3√3 के बीच में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट आएगा P, फिर ACB, और यहाँ हो गया QPR। ये ट्राइंगल्स जो है हमने सिमिलर प्रूव कर दिए। अब P जो है वो C के करस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, मतलब ये जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब A जो है वो Q के इक्वल हो जाएगा और B जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। और अब P जो बचा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 विच इज 50। तो एंगल P जो मेरा निकल के आएगा दैट विल बी 50 डिग्री। दिस इज व्हाट आई हैड टू फाइंड। ये एंगल 132 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 48। हाँ 48, ठीक है। अब OQP और OAB, मतलब हम Q निकाल लें, जो Q होगा वो ये होगा। तो Q निकालने के लिए 180 माइनस ये सब करा तो ये आ गया 76, जो Q है वही AB होगा बिकॉज दे आर सिमिलर। तो एंगल OAB हो जाएगा 76, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, राइट। We know that triangle ABC is similar to triangle DEF. इसका मतलब A by D will be equal to B by E will be equal to C by F, और इस सबको इक्वल टू K ले लो, क्योंकि रेशियो सेम है, मतलब कोई एक वैल्यू के इक्वल होगा, राइट, कांस्टेंट वैल्यू के। तो हमने इसको ले लिया इक्वल टू K। तो A की वैल्यू हो गई D के, B की वैल्यू हो गई E के, और फाइनली C की वैल्यू हो गई F के, ठीक है, E के, और फाइनली हमने C की वैल्यू ले ली F के। अब हमें पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स चाहिए, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो देखते हैं विद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन D प्लस E प्लस F। ये देखते हैं क्या आ रहा है, A की वैल्यू क्या है D के, B की वैल्यू क्या है E के, और C की वैल्यू क्या है F के, अपॉन D प्लस E प्लस F। तो ये हो जाएगा K टाइम्स D प्लस E प्लस F अपॉन D प्लस E प्लस F। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा K, और यही रेशियो तो साइड्स का भी था,
तो हेंस आई कैन से कि जो रेशियो ऑफ साइड्स है वही रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग पहले तो ट्राइंगल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे RTS एंड ट्राइंगल RPQ। इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन है दोनों ही में। ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है, और हमें दिया हुआ है कि एंगल RTS जो है वो इक्वल टू एंगल P है, ये गिवन है। सो अगर दो एंगल मेरे इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल में, तो आई कैन से बाय AA ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स आई कैन से ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। और आप ऑर्डरिंग भी देख लो मैंने क्या करी है, R कॉमन है दोनों में, यहाँ पे P लिया, P के इक्वल एंगल दूसरी तरफ क्या है T, तो यहाँ T लिया, फिर जो एक पॉइंट बचा Q और यहाँ पे S, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है। अभी हमें बस यहीं पे खत्म कर देना था क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। अगर आगे भी करना होता तो फिर कुछ निकालने को होता, तो हम वो सब यूज करते हैं, congruent parts of corresponding parts of similar triangles are similar या रेशियो सेम, एंगल सेम, वो सब वाला लगाते। एज ऑफ नाउ यहाँ पे छोड़ेंगे बिकॉज दिस क्वेश्चन में यही दे रखा है यहाँ तक करने के लिए। अब देखो इसमें पहला जो है, अब देखो पहला पार्ट है AEP और CDP, ये दोनों ट्राइंगल, मतलब ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है और ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। अब इसमें देखो, अब आप लिखो पहले इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 गिवन है, और एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, इक्वल होंगे। सो बाय AA ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरे में क्या है, ABD, पहले ट्राइंगल देख लिया करो, ABD और CBE, ABD और CBE। अब इसमें देखो इन ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल CBE, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, CEB, ये दोनों 90 है ना, ADB और CEB 90 है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, राइट। सो बाय AA we can say that triangles are similar। फिर लास्ट पार्ट पे आते हैं जिसमें हमें बात कर रहा है ट्राइंगल AEP की और ट्राइंगल ADB की। AEP और ADB, AEP और ADB। अब इसमें देखो क्या है, एंगल AEP जो है वो इक्वल टू एंगल ADB के इक्वल है, विच इज 90, ठीक है, गिवन ही है तो। और एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल BAD कॉमन, तो आई कैन से बाय AA ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है AD इज परपेंडिकुलर टू BC और AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब और हमें प्रूव करना है कि BSC इज 90। प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें कोई और एंगल नहीं दे रखा, हमें बस यही एक चीज दे रखी है, AA तो नहीं लग रहा, विच इज फाइन, क्योंकि दूसरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, विच इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अगर मैं BD को नीचे ले जाऊं और AD को CD के नीचे ले जाऊं, तो यहाँ पे आ जाएगा AD बाय BD इज इक्वल टू CD बाय AD, ये आ गया, ठीक है। मतलब AD बाय BD इज इक्वल टू CD बाय AD। दो साइड्स की रेशियो आ रही है, दो ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो आ रहा है,
विच इज इक्वल, और हमें क्या पता है एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल टू एंगल सी डी ए के है विच इज 90, दोनों 90 है। सो बाय एस एस हमने क्या देखा था, एस एस से भी हो सकती है सिमिलैरिटी अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल और दो साइड्स का रेशियो सेम हो, तो बाय एस एस आई कैन से दैट ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ए। अब ऑर्डर जरूर ध्यान से रखना, ए डी बी और सी डी ए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए डी, अगर ए डी और आप बी ले रहे हो या ए डी और आप सी ले रहे हो तो नीचे आ जाएगा बी डी ए। ठीक, ऑर्डर ढंग से लिखना। अब सिमिलर हो गया, दैट मीन सिमिलर होने के बाद क्या हो जाता है कि उसके सारे एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। सो आई कैन से ये वाला जो एंगल है विच इज एक्स, अगर इसको मैं एक्स बोल दूं तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए will be equal to angle DAB। सिमिलर, ट्राइंगल आर सिमिलर लिख देना आगे। तो ये एंगल x है तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये x है ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस x, है ना। ट्राइंगल का पार्ट है, इन ट्राइंगल ADC एंगल CAD will be equal to 180 minus 90 minus x which becomes 90 minus x। अब एंगल BAC क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स कट, आंसर क्या आ गया 90। हमें यही प्रूव करना था कि BAC जो है वो 90 है। नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव बीन गिवन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC या ट्राइंगल ACP और ARC, और हमें उसमें साइड्स क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड, AP इज एक्स, QB इज वाई, RC इज जेड, और AB इज A एंड BC इज B। ये हमें दे रखा है और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 1 by x प्लस 1 by y इज इक्वल टू 1 by z। ये चीज हमें प्रूव करनी है और हमें ये सब परपेंडिकुलर दे रखे हैं, दैट मीन्स अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमें यहाँ पे PA परपेंडिकुलर टू AC और QB परपेंडिकुलर टू AC और RC परपेंडिकुलर टू AC दिया, मतलब ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि सब 90 हैं, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए सब पैरेलल हो गए, राइट। अब अगर ये पैरेलल हैं तो अब आप देखो इन ट्राइंगल CBQ एंड ट्राइंगल CAP, एंगल C इज इक्वल टू एंगल, या चलो इसको C अगर नहीं लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हैं अपन, एंगल BCQ इज इक्वल टू एंगल ACP। रीजन क्या है इक्वल होने का, कि ये कॉमन है, ठीक है। एंगल CBQ इज इक्वल टू एंगल CAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो अब बाय AA आई कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैं कह सकता हूं BC बाय CA will be equal to CQ by CP will be equal to BQ by AP, है ना। अब देखो BC क्या है, B अपॉन CA क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू CQ क्या है, CQ बाय CP की मुझे जरूरत नहीं है तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। आगे देखो BQ बाय AP के इक्वल है, BQ क्या है Y और AP क्या है X। तो ये एक इक्वेशन बन गई जिसको हम अपने पास बना के रख लेंगे, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में हम क्या बनाएंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब देख लो ABQ एंड ट्राइंगल ACR, ABQ और ACR, उसमें आप देख सकते हो कि अगेन एंगल BAQ विल बी इक्वल टू एंगल CAR, कॉमन है, एंगल ABQ will be equal to angle ACR is equal to 90, right।
So by AA triangles are similar. ट्राइंगल सिमिलर है मतलब आप बोल सकते हो AB बाय CA इज इक्वल टू BQ बाय CR। तीसरा वाला नहीं लिख रहे क्योंकि हमें इन्हीं दोनों की अभी जरूरत है। AB बाय CA क्या हो गया, A बाय A प्लस B इज इक्वल टू Y बाय Z। ठीक, ये दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब आप क्या करो, ऐड कर दो 1 and 2 को, एडिंग 1 and 2। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, B बाय A प्लस B प्लस A बाय A प्लस B इज इक्वल टू Y बाय X प्लस Y बाय Z। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, हमें प्रूव करना है। ओके, हाँ, अब हम क्या करेंगे इधर देखो, हमें प्रूफ ये आ गया हमारा, दोनों को ऐड करने के बाद हमें प्रूव करना है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय वाई। ये हमें प्रूव करना है, मतलब 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय वाई, ये चीज प्रूव करनी है। हमारे पास ये आ गया। अब आप देखो LHS में क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ y कॉमन ले लो, बचेगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, y को नीचे ले जाओ, 1 बाय वाई विल बी इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव, ये आंसर है इस केस में। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को x ले लो, ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ये पूरा 90 है तो ये क्या हो जाएगा x, ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। मैंने सारे एंगल निकाल दिए, इसको x लिया, ये 90 है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो ये एंगल आ गया 90 माइनस एक्स। ये 90 माइनस एक्स है, पूरा 90 है तो 90 माइनस एक्स विल बिकम x, ये x, ये 90 तो ये 90 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इन दूसरी चीज मैंने कल तुमको बताई थी कि आप लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसको पहले ब्रेक करके देख लिया करो। अगर ये प्रूव करना है मतलब हमें ये भी प्रूव करना है, ब्रेक करते ही समझ में आ जाता है कि कौन से ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। यहाँ पे बात हो रही है CD BD और AD CD की, मतलब इन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। फिर हम कहेंगे ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CDB। इसमें देखो एंगल ये जो 90 माइनस एक्स है विच इज DAC इज इक्वल टू एंगल DCB, राइट, और एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 90, गिवन है, ये हमने प्रूव करा है। ठीक है, सो बाय AA triangle ADC is similar to triangle CDB। अब आप जैसे ये लिख, DSC और DCB का ये सिमिलर प्रूव कर दिए। अब सिमिलर प्रूव करते ही सिमिलर ट्रायंगल्स की सिमिलर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, उनका जो रेशियो होगा वो हमारा इक्वल होगा। तीसरी साइड भी होगी बट हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इन दोनों को ही दिखाना है। अब ये हमने दिखा दिया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AD इंटू BD इज इक्वल टू CD इंटू CD विच इज CD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ABC triangle and AMP triangle are right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and CA by PA is equal to BC by MP. इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमें ABC और AMP को करना है। तो देखो एंगल ABC is equal to एंगल AMP is equal to 90 है तो गिवन ही है। फिर एंगल BAC is equal to एंगल MAP, कॉमन है दोनों में, राइट। सो आई कैन से ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल AMP, और अगर सिमिलर हो गए तो आई कैन से AC by AP is equal to BC by MP because they are part of similar triangles। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा सीधा सीधा, राइट। सर मैंने लंबा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है
E is a point on CB produced of an isosceles triangle with AB is equal to AC. हमें दे रखा है दोनों sides equal. If AD is perpendicular to BC, ये दिखा दिया. EF is perpendicular to AC. Prove that triangle ABD, ये वाला triangle ABD is similar to triangle ECF. ABD और ECF, ABD और ECF को सिमिलर करना है. करो. अब इस केस में क्या हो जाएगा? ABD और ECF. इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है हमें, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आप लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, एंगल ABD is equal to एंगल ECF given, और एंगल ADB is equal to एंगल EFC is equal to 90. ये भी given है. ठीक है. So I can say triangle ABD is similar to triangle ECF. ना? Now this is again one of the very good questions of this chapter. तो इसको भी लिख लो. Very good. Question में दिया हुआ है through midpoint M of side CD. ये midpoint है of parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. इसका मतलब opposite sides are parallel. ABCD is a parallelogram लिख दिया. M is midpoint, वो बना दिया. BM is drawn intersecting AC at L. BM is drawn intersecting AC. BM is drawn intersecting AC in L and AD in E. ACL और AD E पे वो कर रहे हैं. Line BM is drawn. Okay. अच्छा, एक चीज ये डी है. BM को बनाया, ये L और यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट कर रही है. हमें करना है प्रूव दैट EL is equal to EL is equal to twice of BL. ये प्रूव करना है. EL is equal to twice BL. इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी लगेगी, सिमिलैरिटी भी लगेगी. ये वाला क्वेश्चन करो. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें पहले लो ट्राइंगल DME और लो ट्राइंगल CMB. मतलब हम बात कर रहे हैं इस पूरे ट्राइंगल की और ये वाले ट्राइंगल की. ठीक है. अब इसमें आप देखो हमें क्या दिया हुआ है. MC जो है वो इक्वल टू MD है. सॉरी, MD इज इक्वल टू MC है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट M इज मिड पॉइंट, राइट. तो हमने बोल दिया MD जो है वो MC के इक्वल है. और अब आप देखो एंगल CMB, एंगल EMD जो है वो एंगल CMB के इक्वल है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. VO वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है. यहाँ पे मैं इसका वापस लिख देता हूँ, ये E लिखा है. और अब देखो एंगल EDM इज इक्वल टू एंगल BCM, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. बिकॉज हमें पता है AE इज पैरेलल टू BC. तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, राइट. अब मैं क्या कह सकता हूँ, हेंस triangle DME is congruent to triangle CMB. That implies DE जो होगा वो BC के इक्वल होगा. ये इक्वेशन बना गई. DE जो है वो BC के इक्वल है. और हमें पता है कि AB जो है वो BC के इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना. तो अब आप क्या कह सकते हो, अगर DE BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि DE और BC भी इक्वल होगा. दैट मीन्स AE जो होगा वो ट्वाइस BC होगा. अब हमने प्रूव कर दिया DE और AD सेम है. DE और AD, DE को
अरे यार ये मैं ए बी लिख रहा हूँ, ये ए डी है, ठीक है। ए डी और बी सी इक्वल होगा, राइट, क्योंकि ऑपोजिट साइड है। और ए डी और बी सी इक्वल है, और हमने कहा डीई और बीसी भी इक्वल है, तो एडी प्लस डीई ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, डीई और एडी। एडी बीसी से इक्वल है, डीई बीसी से इक्वल है, सो डीई और एडी भी इक्वल है। एई क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीई विच इज ट्वाइस एडी। तो एई को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एडी, डीई। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं जो मेरा डीई है वो एडी के इक्वल है, और एई जो होगा उसको मैं लिख सकता हूँ डीई प्लस एडी, और क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं तो ट्वाइस एडी या ट्वाइस ऑफ डीई या एडी लिख सकता हूँ, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी, क्योंकि एडी और बीसी तो इक्वल है। ये इक्वेशन 3 होगी, ठीक है। अब आप लो ट्राइंगल, क्योंकि हमें बीसी और हमें बीएल और एलई में रिलेशन चाहिए, बीएल और एलई में, तो मैं लूंगा ट्राइंगल बीसीएल एंड ट्राइंगल ई ए एल, बीसीएल और ईएल, ठीक है। इसमें देखो एंगल BLC will be equal to एंगल BLC will be equal to एंगल ELA, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट। और एंगल BCL will be equal to एंगल BCL will be equal to एंगल EAL, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। सो आई कैन से ट्राइंगल BCL is similar to triangle EAL। जैसे ही ये मैं बोल दूंगा, इसके बाद मैं कह सकता हूं कि BL by BL by EL will be equal to BC by EA, राइट। अब इसमें BL by EL को तो ऐसे ही रहने दो, BC को ऐसे रहने दो, और AE की वैल्यू 2BC निकाली है, वो 2BC डाल दो, 2BC BC कट, 2 इधर चला गया, तो 2BL इज इक्वल टू EL। यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड।